वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या के मामले में अब पीड़ित परिवार का धरना लगातार जारी है। धरने पर बैठे परिवार को न्याय मिलना तो दूर, मुआवजे के नाम पर सरकार ने फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। परिजनों का कहना है कि जब तक मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा को बर्खास्त नहीं किया जाता और हत्या के आरोपी को जेल नहीं भेजा जाएगा, उनका धरना लगातार जारी रहेगा। परिवार ने जगेंद्र के बेटे के लिए सरकारी नौकरी और मुआवजे की भी मांग की है। परिवार ने धमकी दी है कि अगर राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो धरना आगे भी जारी रहेगा। हम ऐसे ही क्रमवाइज आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। अगर हमको न्याय नहीं मिलता तो हम कल चौराहे पर बैठ के धरना देंगे। अगर इससे भी हमें न्याय नहीं मिलता तो हम कलेक्टर में जाके धरना देंगे। ऐसे हम क्रमवाइज बढ़ते रहेंगे और पापा के न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। हिम्मत नहीं तोड़ेंगे, चाहे कितना भी लालच दिया जाए या कितनी भी धीमी प्रक्रिया चलती रहे इस कार्रवाई के लिए। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने जगेंद्र के बेटे से फोन पर बातचीत की है। जगेंद्र के बेटे राहुल के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाईक ने उनसे फोन पर कहा है कि वो इस पूरी घटना के बारे में जानते हैं। क्योंकि वो बाहर थे इसलिए वो परिवार से मिल नहीं सके और संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन अपने परिवार के साथ न्याय का भरोसा उन्होंने दिलाया है और घटना के बारे में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात करने की बात भी कही है। और जहां पर धरने पर बैठे हुए हैं पत्रकार जगेंद्र के परिजन, यहीं मौजूद हैं हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, परिजन अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ सरकार की ओर से कोई आश्वासन इन्हें मिल पाया है? बिल्कुल प्रशांत, आज जगेंद्र का 10वां है और इस धरने का चौथा दिन है। आप देख सकते हैं परिजन अभी भी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पास में एक जगह है पलिया, वहां के प्रेस क्लब ने इनको समर्थन दिया है। इनका ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है और आज पलिया प्रेस क्लब के सदस्य यहाँ इनसे जुड़ने के लिए और अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। वो भी आज इस धरने में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ पलिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, राहुल हैं और जगेंद्र के पिताजी भी हैं। मैं पहले इनसे बात करूंगा। विश्वकांत त्रिपाठी हैं पलिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष। आप बताइए, इस प्रदर्शन को आप समर्थन देने आए हैं, आपकी लड़ाई, आप इस लड़ाई में कितने साथ हैं और कब तक जारी रखेंगे? हम इस लड़ाई में जब तक साथ हैं जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, मंत्री राममूर्ति वर्मा को सस्पेंड नहीं किया जा रहा है और परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी, 25 लाख रुपए का मुआवजा जब तक नहीं मिलता है, हम पूरी लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील से सारे पत्रकार इनके समर्थन में धरने पर आ जाए हैं और समर्थन दे रहे हैं। देखिए प्रशांत, यहाँ इनको समर्थन मिल रहा है लोगों का, बाकी पत्रकारों का, लेकिन जो आपने पहला सवाल पूछा कि अभी तक प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला है। राहुल, ये बताइए, आपकी राज्यपाल से बात हुई थी, लेकिन क्या प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से किसी ने कोई बात की आपसे? नहीं, प्रशासन की तरफ से मुझसे किसी ने भी बात नहीं की है और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पीड़ित परिवार से बात करने तक की सहमति नहीं उठाई है। जबकि इस घटना को पूरा देश देख रहा है, पूरे देश में रोष व्याप्त है। कई संगठन के सहयोग के पत्र आ चुके हैं। आज मेरे साथ पलिया प्रेस क्लब के लोग सदस्य मुझसे जुड़ चुके हैं। उन्होंने मेरी लड़ाई को, हर पत्रकार की लड़ाई बताते हुए आज मेरे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक सरकार का कोई भी बड़ा प्रतिनिधि मुझसे मिलने नहीं आया, जबकि और अन्य पार्टियां भी, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, उनका भी कोई बड़ा नेता मुझसे मिलने नहीं आया है, ना ही पीड़ित परिवार का दुख जानने आया है। बिल्कुल, अभी तक यहाँ कोई शासन प्रशासन का आला अधिकारी एक दिन, अगर हम एसपी और डीएम को छोड़ दें, तो नहीं पहुंचा है। प्रशांत, उत्कर्ष, किस पर इनका सीधा आरोप है? इस हत्या के लिए किसी ये जिम्मेदार मान रहे हैं? सबसे पहले किस पे कार्रवाई की मांग ये कर रहे हैं? प्रशांत, सबसे पहली कार्रवाई की मांग मंत्री पर ही है। मेरे साथ जगेंद्र के पिताजी भी हैं। सबसे बड़ी मांग आपकी पहले दिन से क्या है और जिसको शासन अभी तक नहीं सुन पा रहा है? हमारी सबसे पहले मांग है कि राममूर्ति वर्मा को जो है फौरन सस्पेंड किया जाए, जेल भेजा जाए। सबसे पहले मांग यही थी। आपका आंदोलन का आज धरने का चौथा दिन है, आपके बेटे का 10वां है। ये प्रदर्शन आप और कितना बड़ा करेंगे, क्योंकि शासन अभी तक इस पर कोई आपकी नहीं सुन रहा है, कोई उसका रुख साफ नहीं कर रहा है? हाँ, ऐसा है कि हमारे साथ जो है सभी संगठन और विशेषकर पलिया क्लब के सभी पत्रकार, पलिया, मलानी, खीरी, निगासन, भीरा आदि सब लोगों के करीब 50 पत्रकार हमारे अनशन में मौजूद हैं और उनका सहयोग है। और हम अनशन जब तक जारी रखेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। और सभी हमारे जितने
समर्थन वाले हैं वो भी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ में हैं। और बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, लोग इनके साथ हैं, समर्थन जुड़ रहा है, लेकिन शासन अब भी बहरा बना हुआ है। और ऐसे में जबकि हाईकोर्ट ने भी अब हफ्ते भर के भीतर जवाब तलब किया है, देखना ये क्या कदम उठाए जाते हैं। उत्कर्ष, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया। लेकिन इसी बीच प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की भी एक टीम मौके पर पहुंची और पहुंचकर मामले की जानकारी भी हासिल की। यूपी में पत्रकारों पर हो रहे हमले के मामले में चिंता भी जाहिर की गई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 19 तारीख को एक बैठक भी बुलाई है। शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह को जलाकर मारने के विरोध में वाराणसी के पत्रकारों ने आज एक रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया है। पत्रकारों ने प्रदेश सरकार के तमाम आरोपियों को अब जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की है। पत्रकारों पे हमला समाजवादी पार्टी की जीन्स में, डीएनए में है पत्रकारों पे हमला करना, क्योंकि उन्होंने हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया था पहले। 3 साल पता नहीं कैसे चुप रहे, वो उनके जीन्स फिर जोर पकड़ गए हैं और शाहजहांपुर से पत्रकारों पे हमला चालू किया है। एक पत्रकार को कुचलने का प्रयास किया है। अगर मंत्री को नहीं हटाएंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? किस मजिस्ट्रेट की हिम्मत है कि मंत्री के पद पर रहते हुए मंत्री के खिलाफ जांच का निष्कर्ष निकाल देगा?